हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में, जिसमें मैथमेटिक्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू क्लास नंबर 6 को पढ़ेंगे। सीक्वेंस डिफरेंशियल कैलकुलस, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास, जिसमें सीक्वेंस यूनिट 1 चल रहा है, उसमें आज मोनोटॉनिक सीक्वेंस की बात की जाएगी। और मोनोटॉनिक सीक्वेंस को आप ऐसे समझिएगा, आप दो चीज़ें आएंगी। अगर कभी आप देखे होंगे कि जैसे पहले फ्लोर पे हैं और आप सीढ़ी से चढ़ रहे हैं ऊपर, आप सीढ़ी से ऊपर, वो बांस वाली सीढ़ी से नहीं, ऐसे भी सीढ़ी से या दोनों से आप चढ़ रहे हैं, किसी से भी, तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। और अगर छत से नीचे सीढ़ी से उतर रहे हैं तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। लेकिन अगर आप बांस की सीढ़ी से उतर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। और अगर आप बांस की सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं तो फिर क्या होता है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। आप देखेंगे खंबे पे जो बिजली का कनेक्शन लोग जोड़ते हैं, 5 की लंबी सीढ़ी लगा करके चढ़ जाते हैं। जब वो चढ़ते हैं तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की केस होती है। लेकिन जब वहाँ से उतरते हैं, लेकिन वो बाउंडेड होता है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट बांस की सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते अनंत पे तो जाएंगे नहीं, तो क्या होता है, रुकते हैं एक जगह जाके, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बट बाउंडेड बाई एबव। सिमिलरली जब वो उतरते हैं नीचे, तो ऐसे नहीं ना कि सीढ़ी से उतरे और जमीन में धंसते 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 माइनस इन्फिनिटी पे चले गए, तो बाउंडेड बाई बिलो, ये कंसेप्ट। तो मोनोटॉनिक जैसे आएगा, मोनोटोन का मतलब होता है एक तरह का हो जाना। जैसे नहीं बोलते आप, अरे लाइफ मोनोटोन चल रही, एकदम कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा है, जैसे बस चले जा रही है, जिए जा रहे हैं, है ना। तो जिए जा रहे हैं, मज़ा नहीं आता, जीने की वजह होनी चाहिए, तब मज़ा आता है। सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा बट वो कन्वर्ज करेगा, उसके सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा हो, या फिर इंक्रीज कर रहा हो, कन्वर्ज कर रहा है। तो मोनोटोनिक जो वर्ड है ये लिया गया कि लेट एफ एन फ्रॉम दिस आर let fn from this n set of natural number to r be a given sequence, be a given sequence if दो चीजें होंगी, if f of n plus 1 is greater or equal to fn for every n belonging to set of natural number। अगर ऐसा हो जाए कि f of n plus 1 fn से बड़ा या उसके बराबर हो जाए, फॉर, आप देखिएगा n1 करेंगे, f2 ग्रेटर आर इक्वल टू f1, f3 ग्रेटर आर इक्वल टू f2, f4 ग्रेटर आर इक्वल टू f3, इसकी बात कर रहे हैं, इस तरीके का हो। या फिर, और अगर ऐसा हो गया कि फॉर एवरी n f n प्लस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एन, देन दिस एफ एन इज मोनोटोनिकली, ये इक्वलिटी लगा हुआ है ना, इसलिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एफ एन प्लस 1 इज लेस आर इक्वल टू एफ एन फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मीन्स f2 is less or equal to f1, f3 is less or equal to f2, f4 is less or equal to f3, मीन्स वही कि आप क्या छत से उतर रहे हैं। इसमें क्या था, इंक्रीजिंग में छत पे चढ़ रहा है, सीढ़ी से चढ़ रहा है ऊपर, तो दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा, फिर समझिएगा, और इसको हम लोग 2-3 क्लास में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना। नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ आईएसएम वाराणसी, और आप आईएसएम वाराणसी से जुड़ गए हैं तो आप निश्चिंत रहिएगा, ये चिंता अब आईएसएम वाराणसी की आपको सिखा के ही छोड़ेगा। और इतना बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप भूल ही नहीं पाएंगे, आप भूल के दिखाइएगा, भूलने ही नहीं देंगे, भूलने ही नहीं देंगे। फिर आप वो गाना गाएंगे, जितना भुलाना चाहा सीक्वेंस उतना याद आया, कि व्हाट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, होता क्या है। तो ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। और आप देखिएगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में आप ले रहे थे कि किस मोड का सीक्वेंस जाना चाहिए। फर्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए,
फॉर एग्जाम्पल लेट एफ एन इज 1/n। इसको पिक्टोरियल डायग्राम पे आप देखिए, जब 1 है तो 1, 2 है तो 1/2, 3 है 1/3, 4 है 1/4, 5 है 1/5, छोटा होता जा रहा है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, फिर आया यहाँ नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे F2, देखिए इसका ध्यान से, F2 इज लेस देन F1। लेस देन F1, स्ट्रिक्टली लेस देन की केस भी मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करते हैं। मोनोटोन मीन्स इक्वलिटी लगा हो तो भी चलता। तो F3 इज लेस देन F2, F4 इज लेस देन F3, क्योंकि ये F1 है, ये टर्म F2 था, ये टर्म F3 है, ये टर्म F4 है। तो जैसे जैसे n बढ़ रहा है टर्म क्या होगा, घटता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे घटता चला जा रहा है। मीन्स आप सीढ़ी लगा के खंबे के ऊपर तो चढ़े, तार जोड़ लिया आपने, फिर क्या आप उतर रहे हैं वहां से। तो आप उतर रहे हैं, है ना, उतर रहे हैं नीचे की तरफ। मीन्स सीक्वेंस F1, F2, F1 ऊपर है, F2 छोटा है, फिर F3 छोटा है, F4 छोटा, डॉट डॉट डॉट। दिस implies what? Fn plus 1 is less than Fn for every n। तो ये तो केस तो स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग की है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, इक्वल कहीं हो ही नहीं रहा है। जैसे अगर कहीं इक्वल नहीं हो रहा तो स्ट्रिक्ट केस हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि सीक्वेंस 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू दे दे तो वहां पे मोनोटोन की बात करेंगे। बट क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। But strictly decreasing is also a case, special case of monotonically decreasing. Strictly decreasing is a special case of monotonically decreasing। आप क्लियर रहिएगा तो मोनोटोन में आएगा। अब दूसरा एग्जांपल आप लीजिएगा, बड़ा ही आप हमने पहली क्लास में भी चर्चा की, दूसरी क्लास में भी चर्चा की है हम लोग, कि अगर आप ऐसा करते हैं कि पिक्टोरियल डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं तो आप देखेंगे सीक्वेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां आप पा जाएंगे कि एक्चुअल में चल कैसा रहा है। अब आप देखिए Fn -1/n, ध्यान से देखिए, जो 1/n था वो क्या हुआ, पहले 1 था, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, घटता चला गया। और ये क्या था, -1 पे -1, 2 पे -1/2, 3 पे -1/3, 4 पे -1/4, 5 पे -1/5। तो धीरे धीरे देखिए ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ये बढ़ रहा है ना, और ये भी धीरे धीरे 0 की तरफ ही जाएगा, बट ये बढ़ रहा है। मीन्स इसका क्या है, F1 इज लेस देन F2, इज लेस देन F3, F3 लेस देन F4, F4 लेस देन F5, डॉट डॉट डॉट। आप दोनों सीक्वेंस को देखिए और अपने आसपास पढ़ने वाले बच्चों को देखिए। कभी कभी होगा कि एक बच्चा क्लास 1 में 90% लाया तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, Fn इज इक्वल टू 1/n, क्लास 1 में 90% है ना, क्लास 2 में कम आ गया, क्लास 3 में कम आया, क्लास 4 में कम आया। अब धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है क्या हो रहा है, वो कम नंबर ला रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और एक बच्चा है क्लास 1 में पढ़ ही नहीं रहा था, निगेटिव था, वो क्या है, Fn -1/n। लेकिन देखिए ये भी धीरे धीरे बढ़ते, नीचे उतरते उतरते 0 पे जा रहा था। आप पिक्टोरियल डायग्राम देखिएगा, और ये क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते 0 की तरफ जा रहा है, दोनों एक ही जगह कन्वर्स कर गए। यही लाइफ है। इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ यू हैव अ मैथमेटिक्स मिलेगा आपको। तो आप इस पे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं और मोनोटोनिसिटी को चेक कर सकते हैं। आप देखिएगा कुछ एग्जाम्पल आप लीजिए इस तरीके का, Fn 1/n², Fn 1/n³, Fn 1/n⁴, Fn आप लिखिएगा n/n+1, Fn आप ऐसे सीक्वेंस लिख सकते हैं 2 + -1 पावर n इंटू 1/n, Fn -1 पावर n। कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होंगे जो न तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होंगे न ही डिक्रीजिंग होंगे। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस बस 2 ही होगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। कुछ होंगे ऐसे भी जो ऑसिलेट करेंगे, जैसे क्लास 1 में
फेल, 2 में टॉप, 3 में 50%, क्लास 4 में 60%, क्लास 5 में फिर 40%, क्लास 8 में 90%, ऐसे। बट क्या हुआ, कुछ दूर ऐसे जाते 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 बाद में देखा आपने कि वो बहुत बड़े पोस्ट पे अधिकारी हो गया। तो अब जो है हम लोग सीक्वेंस में मोनोटॉनिक सीक्वेंस की बात तो करेंगे, बट इसमें इवेंचुअली मोनोटॉनिक की बात करेंगे। आप अपने आसपास सुनते होंगे कि अरे शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छा नहीं था, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से पढ़ने लगा और अचानक से पढ़ते पढ़ते आईएएस बन गया। इवेंचुअली मोनोटोनिसिटी ऑफ सीक्वेंस। तो इनको आप चेक करिएगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर इसी सीक्वेंस पे मिलेंगे, मोनोटोनिसिटी पे ही मिलेंगे, जिसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। और आप खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, टर्म को सीखते रहिए। अगर आप बस ये छोटा सा टर्म सीख गए कि व्हाट इज मोनोटोनिक सीक्वेंस, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं। सीखिए, आप सिलेबस की चिंता कदाप नहीं करिए। नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ ISM वाराणसी। न सिलेबस की चिंता करिएगा और न तो टॉपिक के क्लियर होने की चिंता करिएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।